इंस्पेक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ अज खुद नोटिस पर बुरा मान गई। माल रोड लाहौर पर एहतजाज किया और कमरा अदालत में शेम शेम के नारे लगाते रहे। चीफ जस्टिस बरहम हो गए और कहा कि वकला को शर्म आनी चाहिए, अपने वालिद के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने लाहौर बार की FIR से दहशतगर्दी की दफात खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नामजद वकला को गिरफ्तार न करने के लिए स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त भी मंजूर न की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिसने धरना देना है दे दे, इस्तीफा दे दूंगा, नाइंसाफी नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस ने सब इंस्पेक्टर पर वकला के तशद्दुद की वीडियो आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। आपको बताएं कि वकला बरादरी सब इंस्पेक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ आज खुद नोटिस पर बुरा मान गई। माल रोड पर एहतजाज किया और कमरे अदालत में शेम शेम के नारे लगाते रहे, जिस पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए और कहा कि वकला को शर्म आनी चाहिए, अपने वालिद के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने लाहौर बार की FIR से दहशतगर्दी की दफात खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नामजद वकला को गिरफ्तार न करने के लिए स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त भी मंजूर नहीं की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिसने धरना देना है दे दे, इस्तीफा दे दूंगा, नाइंसाफी नहीं करूंगा। वकला के सब इंस्पेक्टर पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में वकला सरापा एहतजाज, कमरा अदालत और GPO चौक में नारेबाजी। सेक्रेटरी लाहौर बार ने इस्तदा की, लाहौर पुलिस ने वकला पर बहुत जुल्म किया, दहशतगर्दी की दफात खत्म की जाए। चीफ जस्टिस ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुकदमे में नामजद वकला की गिरफ्तारियों से मुतालिक हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा भी मंजूर न हुई। समाअत के दौरान कमरा अदालत और बाहर वकला शेम शेम के नारे लगाते रहे। इस पर चीफ जस्टिस कमरा अदालत से बाहर मुजाहिरीन में आ गए और रिमार्क्स दिए कि अपने वालिद के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तफ्तीशी वकील या पुलिस सब इंस्पेक्टर कसूरवार हुआ तो कार्रवाई होगी, इस्तीफा दे दूंगा, नाइंसाफी नहीं करूंगा, जिसने धरना देना है दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारान का तयन करने के लिए सब इंस्पेक्टर पर तशद्दुद की वीडियो आइंदा समाअत पर तलब कर ली। IG पंजाब ने वकलागर्दी के वाकयात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 10 साल के दौरान वकलागर्दी के 117 मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन किसी भी वकील को सजा हुई ना ही हिरासत में लिया गया। वकला की जानिब से तशद्दुद के सबसे ज्यादा वाकयात मॉडल टाउन कचहरी में पेश आए। गुज़श्ता 10 साल में वकलागर्दी के 117 मुकदमा दर्ज हुए, किसी भी वकील को सजा न हुई, ना ही गिरफ्तार किया गया। सब इंस्पेक्टर तशद्दुद केस में IG पंजाब ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेश कर दी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि सिटी डिवीजन में वकला के खिलाफ 80 मुकदमा दर्ज हुए, लाहौर कैंट डिवीजन में 11, मॉडल टाउन में 14 और सिविल लाइन में 12 मुकदमा दर्ज हुए। ताहम इन तमाम मुकदमात में ना तो किसी वकील को पकड़ा गया, ना ही सजा दी गई। वकला की जानिब से एहतजाज और नारेबाजी पर चीफ जस्टिस साकिब निसार का जारहाना रवैया काम कर गया। चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स पर कि अगर आप धरना देना चाहते हैं तो खुशी से दें, फैसला कानून के मुताबिक होगा। जिसके बाद वकला ने GPO चौक में एहतजाज खत्म कर दिया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शुएब अली से। शुएब, बताइएगा अब क्या हालात हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, वकला पर इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आज खुद नोटिस लेने पर वकला आज सुबह से ही सरापा एहतजाज थे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आज खुद नोटिस वापस लेने और FIR को खत्म करने का मुतालबा करते रहे। इस हवाले से वकला ने GPO चौक में एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी भी की थी और एहतजाज करने वाले वकला जो थे, इनका ये मुतालबा था चीफ जस्टिस से कि ये तमाम कार्रवाई उनके खिलाफ खत्म की जाए। इस मौके पर उन्होंने धमकी दी थी कि अगर ये आज खुद नोटिस वापस न लिया गया तो वकला धरना देंगे। ताहम इस हवाले से जब अदालत में समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ने वकला की ये दोनों इस्तदाएं मुस्तरद कर दी और उनको वाज़ेह किया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन बेइंसाफी नहीं करूंगा। जिस पर जो लाहौर बार के सदर और सेक्रेटरी थे, उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम GPO चौक में धरना देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप धरना देना चाहते हैं तो शौक से दें, लेकिन फैसला कानून के मुताबिक ही होगा। अदालती समाअत के बाद वकला दोबारा GPO चौक में इकट्ठे हो गए और इस मौके पर एहतजाज और नारेबाजी करते रहे। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से बाहर पैदल चलकर आए और GPO चौक में खड़े होकर उन्होंने
साइलिन से दरखास्तें भी वसूल की और वकला से कहा कि अगर आप धरना देना चाहते हैं तो खुशी से दे, लेकिन इस पर हवाले से अदालत कोई समझौता नहीं करेगी और इंसाफ दिया जाएगा। इसके बाद चीफ जस्टिस वहां से रवाना हो गए और वकला भी इसके कुछ देर बाद जो है उन्होंने अपना एहतजाज मौखर कर दिया है और धरना खत्म कर दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब अली अपडेट कर रहे थे लाहौर से। निजी हाउसिंग सोसाइटी का सताया ओवरसीज पाकिस्तानी इंसाफ लेने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गया। समंदर पार पाकिस्तानी का मुतालिबा है कि समहान हाउसिंग सोसाइटी वालों ने 5 करोड़ रुपए 85 लाख रुपए का फ्रॉड किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस लेकर रकम वापस दिलाएं। समान हाउसिंग सोसाइटी वाले 5 करोड़ 85 लाख रुपए हड़प कर गए। चीफ जस्टिस घपले का नोटिस लें। निजी हाउसिंग सोसाइटी का सताया हुआ समंदर पार पाकिस्तानी फरियाद लेकर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर साइलिन बड़ी तादाद में नजर आए, जिन्होंने अपने मुतालबात के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। ज़ैनब कत्ल केस के मुजरिम को सरेआम फांसी देने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। दरखास्त ज़ैनब के वालिद हाजी अमीन ने दायर की है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान को सरेआम फांसी देने से ऐसे मुजरिमाना फेल दोबारा नहीं होंगे। नन्ही ज़ैनब के कातिल को 17 अक्टूबर को तख्ता-ए-दार पर लटकाया जाएगा। नन्ही ज़ैनब के कातिल इमरान अली को सरेआम फांसी पर लटकाकर निशाने इबरत बनाया जाए। ज़ैनब के वालिद हाजी अमीन ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। आपके भरपूर तावन की जरूरत है। आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और पूरी कौम से मैं आवाम से ये अपील करता हूँ कि इस सिलसिले में इस आवाज़ को भरपूर अंदाज से बुलंद करें, उठाएं, ताकि इसको सरेआम जो सारे मौत के हमने जो अपील की है उस पर अमल दरामद हो सके। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कानून में सरेआम फांसी देने की गुंजाइश मौजूद है। मुजरिम को सरेआम फांसी देने से ऐसे मुजरिमाना फेल दोबारा नहीं होंगे। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की है कि मुल्ज़िम इमरान का जुर्म इतना घिनौना है कि उसको सरेआम फांसी दी जाए, ताकि लोग इबरत पकड़े, वो मुल्ज़मान इबरत पकड़े और आइंदा ज़ैनब जैसे वाक़यात हमारे माशरे में रूनुमा ना हो। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सफ़ाक मुजरिम इमरान के डेथ वारंट जारी करते हुए 17 अक्टूबर को फांसी का हुक्म सुनाया है। मुजरिम इमरान को अदालत 21 मरतबा सजाए मौत सुना चुकी है। बच्चों के कातिल की रहम की अपील सदर पाकिस्तान भी मुस्तरद कर चुके हैं। बेनामी अकाउंट धड़ाधड़ सामने आने लगे। कराची के फालूदे वाले और झंग के तालिब इल्म के बाद अब सियालकोट का शहरी अपने नाम पर बनाए जाली अकाउंट में करोड़ों रुपए देखकर हैरान रह गया। एफआईओ को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी। आपको बताएं कि बेनामी अकाउंट धड़ाधड़ सामने आने लगे हैं। कराची के फालूदा फरोश और झंग के तालिब इल्म के बाद अब बारी आई सियालकोट के शहरी की, जो कि अपने नाम पर बनाए गए जाली अकाउंट में करोड़ों रुपए देकर हैरान रह गया और एफआईए को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त भी दे दी है। शहरी सियालकोट का अकाउंट लाहौर में पता कराची का एक और जाली अकाउंट सामने आ गया। सियालकोट का मुज़क्किर शाह बैरून मुल्क मुलाजमत के बाद वापस लौटा। अकाउंट खुलवाने बैंक गया तो बताया गया कि उसके नाम पर पहले ही एक अकाउंट लाहौर में चल रहा है। उसने लाहौर में निजी बैंक के सर्कल रोड ब्रांच पर राब्ता किया तो अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन देखकर परेशान हो गया। 75 सफात की बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक अकाउंट से 7 करोड़ 44,76,322 रुपए की ट्रांजैक्शन हो चुकी है। बैंक ने शहरी के अकाउंट की गलत इस्तेमाल के तस्दीकी लेटर भी जारी कर दिया। सियालकोट के शहरी मुज़क्किर शाह ने एफआईए को जाली अकाउंट से मुतालिक तहकीकात के लिए दरख्वास्त दे दी है। आम इंतखाबात 2018 के बाद ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। 14 अक्टूबर को कौमी और सूबाई असेंबलियों के 35 हल्कों में पोलिंग होने जा रही है। नून लीग और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। ज़िमनी इंतखाब के लिए 7,489 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 1727 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। ज़िमनी इंतखाबी मार्के में एक रोज बाकी, कल फिर होगी सियासी गहमा गहमी। नून और जनून एक बार फिर आमने सामने।
कौमी और सूबाई असेंबलियों के 35 हलकों के 641 उम्मीदवार पंजा आजमाई करेंगे। ज़िमनी इंतखाब के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। ज़िमनी इलेक्शन के लिए 95 लाख बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। 92,83,074 वोटर्स अपना हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इंतखाब के लिए 7,489 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 1727 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। 40,000 से ज्यादा पाक फौज के जवान फराइज सर अंजाम देंगे। 1 लाख पुलिस और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को भी तैनात किया जाएगा। बल्ला चलेगा या फिर शेर धाड़ेगा, ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। बड़े इंतखाबी मार्के में नून लीग और तहरीक इंसाफ एक बार फिर से टकराएंगे। किन किन हलकों में उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा, तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। बड़े मार्के में नून और जनून एक बार फिर आमने सामने। लाहौर के हल्का NA 131 में नून लीग के ख्वाजा साद रफीक और PTI के हुमायूं अख्तर में कांटे का मुकाबला होगा, जबकि NA 124 में शाहिद खाकान अब्बासी और गुलाम मईउद्दीन में जोड़ पड़ेगा। NA 53 इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के अली नवाज आवान नून लीग के वकार अहमद के मद्दे मुकाबिल होंगे। NA 60 रावलपिंडी से PTI के शेख राशिद शफीक और नून लीग के सज्जाद खान मैदान में होंगे। NA 63 टेक्सला में तहरीक इंसाफ के मंसूर हयात खान और नून लीग के अकील मलक के दरमियान मुकाबला होगा। NA 243 कराची से तहरीक इंसाफ के आलमगीर खान MQM पाकिस्तान के आमिर वलीउद्दीन चिश्ती से टकराएंगे। PK 78 पिशावर में PTI के मोहम्मद इरफान और ANP के समर बलोच आमने सामने होंगे। PB 35 मस्तूंग पर 28 उम्मीदवार मैदान में हैं। आजाद उम्मीदवार नवाब असलम रईसानी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार सरदार नूर अहमद बंगलजई के दरमियान असल मुकाबला मुतवक्के है। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद के निजी कॉलेज में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। झाड़ू भी लगाकर सफाई मुहिम भी शुरू कर दी। वज़ीर आज़म ने तालिबात से ग्लोबल वार्मिंग से मुतालिक सवालात भी पूछे। तकरीब से खिताब में कहा, ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर ममालिक में पाकिस्तान का 7वां नंबर है। पाकिस्तान के शहर आलूदगी से भरे पड़े हैं। आलूदगी से इंसान की जिंदगी के 11 साल कम हो जाते हैं। 5 साल में मुल्क भर में 10 अरब पौधे लगाए जाएंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज कर दिया है। इस्लामाबाद के निजी कॉलेज में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। झाड़ू भी लगाया और सफाई मुहिम का आगाज किया। वज़ीर आज़म ने तालिबात से ग्लोबल वार्मिंग से मुतालिक सवालात पूछे। तकरीब से खिताब में कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 7वां है। पाकिस्तान के शहर आलूदगी से लबरेज हैं। आलूदगी से इंसान की जिंदगी के 11 साल कम हो जाते हैं। एवरेज पोल्यूशन से 11 साल इंसान की जिंदगी में कम होते हैं, एवरेज। तो जो लाहौर में तो डेंजर लेवल से भी ऊपर पोल्यूशन है। तो इसलिए ये एक आज कैंपेन जो हमारी है, ये साफ और हरा पाकिस्तान, ये दोनों कनेक्टेड हैं। हम साथ वो उन ममालिक से हैं जो सबसे ज्यादा मुतासर है ग्लोबल वार्मिंग से। इसलिए आज से हम कैंपेन शुरू कर रहे हैं। दरख्त उगाएंगे सारे पाकिस्तान में। हमने पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त उगाए। हमारी जो कैंपेन थी बिलियन ट्री सुनामी, वो हमने पख्तूनख्वा में की। 1 अरब दरख्त उगाए हमने। अब हम सारे पाकिस्तान में कैंपेन करेंगे इंशाल्लाह 5 सालों में। हमारा टारगेट है 10। और अब बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मुजालिम का सिलसिला ना थम सका। काबिज भारतीय फौज ने जिला पुलवामा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में कार्रवाई करते हुए कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। दूसरी जानिब मकबूजा वादी में नाम नेहाद पंचायत इंतखाबात का 3रा मरहला आज हो रहा है। कश्मीरियों ने इंतखाबात का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया। आपको बताएं कि जिला पुलवामा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब मकबूजा वादी में नाम नेहाद पंचायत इंतखाबात का 3रा मरहला आज हो रहा है। कश्मीरियों ने इंतखाबात का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया। जन्नत नजीर वादी कश्मीर एक बार फिर लहू लोहान। काबिज भारतीय फौज ने जिला पुलवामा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में कार्रवाई करते हुए कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। मकबूजा वादी में पंचायत इंतखाबात के ड्रामे का आज 3रा मरहला है। कठपुतली इंतजामिया ने हुर्रियत रहनुमाओं को एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत से रोकने के लिए घरों में नजरबंद कर रखा है। मकबूजा कश्मीर में आज हुर्रियत क़यादत की कॉल पर मुकम्मल हड़ताल है।
मुजाहिरों को रोकने के लिए 50,000 से ज्यादा फौजी तैनात हैं, जबकि मकबूजा वादी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन समेत कशीदा इलाकों में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का सिलसिला किया जाए। पाकिस्तानी मंदूब मलिया लोधी का जनरल असेंबली में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मुबाहिसे में खिताब। कहा कि कशीदा इलाकों में बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अहम खबर से आपको अपडेट करें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिया लोधी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन समेत तमाम कशीदा इलाकों में बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा जंगज़दा इलाकों में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। मलिया लोधी का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मुस्तकिल मंदूब मलिया लोधी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन में बच्चे रोज़ नाकाबिले तसव्वुर तशद्दुद के माहौल से गुजरते हैं। तशद्दुदज़दा इलाकों के अफराद को खौफनाक सूरत हाल से निकालने की ज़रूरत है। मलिया लोधी का कहना था कि आज से 30 बरस पहले दुनिया ने बच्चों के महफूज मुस्तकबिल का वादा किया था। आज दुनिया भर में बच्चे जिस्मानी, ज़हनी, तालीमी मसाइल का शिकार हैं। मलिया लोधी ने मजीद कहा कि जंगज़दा इलाकों में बच्चों की हालत ज़ार काबिल रहम है, जहाँ सेहत, तालीम, खाने पीने की नाकाफी सहूलियात ने हालात को मजीद अबतर कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की 2002 की करारदाद अ वर्ल्ड फिट फॉर ऑल चिल्ड्रन पर अमल दरामद करवाने की ज़रूरत है। थर पार कर मौत की वादी बन गया। सिविल अस्पताल मिट्टी में ग़ज़ाई किल्लत और दीगर अमराज में मुब्तला मज़ीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। रवां साल जिंदगी से मुंह मोड़ने वाले बच्चों की तादाद 494 हो गई। सिंध हुकूमत थर पार कर वालों की मुश्किलात कम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सिविल अस्पताल में ग़ज़ाई किल्लत और दीगर अमराज में मुब्तला मज़ीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। मिट्टी सिविल अस्पताल में मजीद 3 बच्चे जाँ बहक। मरने वाले बच्चों की उम्र 1 माह तक थी। थर पारकर में मौत का साया है, जिंदगी सहम कर रह गई है। रवा माह 18 बच्चे दम तोड़ चुके हैं और इस साल 494 बच्चे दुनिया में आए जरूर मगर जिंदा ना रह पाए। थर पारकर में बच्चों की अम्बात पर वजीर आजम इमरान खान नोटिस ले चुके। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मिट्टी जाने का ऐलान कर दिया। के बावजूद सिंध हुकूमत के दावे हकीकत बनते नजर नहीं आ रहे। बस वुज़रा की आनियां जानियां जारी हैं। थर पारकर के सहरा में जिंदगी सिसक रही है, बच्चे मर रहे हैं। गरीब बेबस वालिदैन पूछते हैं सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, क्या वफाकी हुकूमत भी उनकी गोद यूं ही उजड़ने देगी? और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, बाबर मार्केट और लांडी में किया गया। कार्रवाई के दौरान भारी मशीनरी के साथ तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 10 नाजायज दुकानें मिसमार कर दी गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया गया है। सर्च ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, बाबर मार्केट और लांडी में किया गया। मजीद तफसीलात क्या हैं, तफसीलात जानने के नुमाइंदा न्यूज सरफराज कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज बताएगा किन किन इलाकों में ये ऑपरेशन किया गया? जी, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की गई है। तजावुजात के खिलाफ भारी मशीनरी के साथ बल्दिया अज़मा कराची इंसदाद तजावुजात की जो टीम है वो इलाका पुलिस और KMC के जो सिटी वार्डन है उन हमरा अफसरान के हमरा वहाँ पहुंची है। कई सालों से कायम तजावुजात को मसवार किया गया है, जबकि जो तजावुजात का जो सामान था वो तहवील में ले लिया है, KMC स्टोर में जमा भी करवा दिया गया। जबकि ये कहा जाता है कि जो सामान तहवील में लिया जाता है वो वापस नहीं किया जाता, लेकिन जो तजावुजात खत्म की जाती है वही चंद घंटों बाद या दूसरे रोज तीसरे रोज वो दोबारा वही नजर आती है। कराची शहर में तजावुजात एक बड़ा मसला बन चुका है और इनके खिलाफ मुसलसल ऑपरेशन, मजबूत ऑपरेशन की जो जरूरत है वो नहीं किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अदलिया और चीफ जस्टिस के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने साबिक सेनेटर फैसल रजा अब्दी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। फैसल रजा अब्दी को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुहेल नासिर की अदालत में पेश किया गया। मजीद जाने के अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। उवैस, बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में।
जी बिल्कुल, साबिक सेनेटर फैसल रजा आबदी को आज इस्लामाबाद के सेशन जज के रूबरू आज पेश किया गया है। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने फैसल रजा आबदी को जुडिशल रिमांड पर डेला जेल भेजने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि पुलिस को जो कुछ हो रहा है वो नजर क्यों नहीं आ रहा, ये इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है। हैरानगी हो रही है कि इस्लामाबाद पुलिस इतनी जिम्मेदार कैसे होगी। इसके अलावा अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि यहाँ तो लोग दरखास्तें दे देकर मर जाते हैं और कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। रोज मीडिया पर अदलिया के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो नजर नहीं आता। आपको अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क दिए गए कि एक शख्स सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद निकल रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, सिर्फ मुसावी निज़ाम की बात करता हूँ। बदकिस्मती है कि हर किसी को पर 780 लगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ओवैस, अपडेट कर रहे थे। कराची जिला अस्पताल के हाउस जॉब ऑफिसर्स 4 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज कर रहे हैं। हाउस जॉब ऑफिसर्स का जिला सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। एसएचओस ने ओपीडी का बाइकआउट कर दिया है, जिसों ने मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आपको बताएं कि कराची हाउस जॉब अफसरान को 4 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई, जिस पर वो सरापा एहतजाज है। जिला अस्पताल की ओपीडीज का बाइकआउट कर दिया गया है और मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये कराची जिला अस्पताल के ओपीडी के मनाजिर हैं, जहां पर ओपीडीज का बाइकआउट कर दिया गया है। वहां पर किसी किस्म की कोई भी सर्विसेज मुहैया नहीं की जा रही। हाउस जॉब अफसरान जिला अस्पताल सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर सरापा एहतजाज है। आपको अपडेट कर रहे थे कराची की सूरत हाल से कि जिना अस्पताल में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज जारी है। हाउस जॉब ऑफिसर्स एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब राजनपुर की तहसील रोजान में 4 बहन भाई पुरस्कार बीमारी के बायस आंखों की बिनाई से महरूम हैं। गरीब वालिदैन बच्चों के इलाज के लिए किसी मसीहा के मुंतजर हैं। मजीद जानेंगे अली असद की रिपोर्ट में। राजनपुर की तहसील रुझान में बिनाई से महरूम 4 बच्चों ने गरीब वालिद सईद मजारी की दुनिया ही अंधेर कर दी। नाबीना बच्चों के वालिद सईद का कहना है कि मुफलसी घर में पर फैलाए हुए है। दवा तो दूर की बात, खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। मजबूर बाप का कहना है कि आंखों से दुनिया देखना बच्चों की ख्वाहिश है, लेकिन अंधेर आंखों के ख्वाब की ताबीर मुमकिन नहीं। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों की बिनाई वापस आने के 50% इम्कानात हैं, लेकिन इलाज के लिए खतीर रकम दरकार है। किसी मेडिसिन और किसी सर्जरी से बेहतर नहीं होता तो हम लोवियन डिवाइसेस इनको प्रिस्क्राइब करते होते हैं, ताकि इनके रहने का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर किया जा सके। बुढ़ापे में अपने सहारे के ख्वाब सजाए गरीब सईद मजारी हुकूमती इमदाद और किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। अली असद, नियो न्यूज, रुझान। आपको बताएं, अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी मुशीर ज़ल्मे खलीलजाद की कतर में तालिबान नुमाइंदों से मुलाकात हुई है। तालिबान से मुलाकात में ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अफगानिस्तान में 17 साल से जारी जंग को ख़त्म करने के लिए मिलकर हल निकालने की पेशकश की गई है। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि 4 माह के दौरान अमेरिका और तालिबान में दूसरी मरतबा मुज़ाकरात हो रहे हैं। ज़ल्मे खलीलजाद तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशों में एशियाई ममालिक के दौरे पर हैं। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा ने खबर पर किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। इससे कबल डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलिस वेल्स जुलाई में तालिबान से मुज़ाकरात कर चुके हैं। तुर्की और अमेरिका में तनाव का खात्मा हो गया। तुर्क अदालत ने कैद अमरीकी पादरी एंड्रयू बर्डिस को रिहा करने का हुक्म दे दिया। पादरी पर आयद नजरबंदी और सफरी पाबंदी के अहकामात भी मुअत्तल कर दिए गए। एंड्रयू बर्नसन पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ बगावत में मदद करने का इल्जाम था। तुर्की में कैद अमरीकी पादरी को रिहाई का परवाना मिल गया। तुर्क पुलिस ने साल 2016 में अमरीकी पादरी को फौजी बगावत की हिमायत और दहशतगर्द जमात से खुफिया ताल्लुकात के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। पादरी की गिरफ्तारी के बाद अंकारा और वाशिंगटन के दरमियान शदीद तनाव हो गया था। ट्रंप इंतजामिया ने तुर्क हुकूमत पर पाबंदियां और मसनूआत पर इजाफी टैक्स नाफिज किए थे। अमेरिकी सदर और वजीर खारजा ने तुर्क अदालत के फैसले का खैर मकदम किया। माइक पोम्पियो का कहना है कि पादरी एंड्रयू अमेरिका आ रहे हैं। उम्मीद है कि तुर्क हुकूमत दीगर अमेरिकी शहरियों और स्टेट डिपार्टमेंट के मकामी अमले को भी रिहा कर देगी।
सऊदी वज़ीर दाखिला अब्दुल्ला बिन सऊद ने कहा कि तुर्क हुक्काम की खुशूदगी के सऊदी कौंसल खाने में कत्ल के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। तुर्क पुलिस ने इल्ज़ाम आयद किया था कि जमाल खुशूगी को सऊदी एहलकारों ने कौंसल खाने के अंदर तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया है। अमरीकी नयाद सऊदी सहाफ़ी जमाल खुशूगी 2 अक्टूबर से लापता हैं। सऊदी सहाफ़ी को आखिरी मरतबा इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने के अंदर जाते देखा गया। मुश्तरका तहकीकात के लिए सऊदी अरब से माहिरीन की टीम तुर्की पहुँच गई। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कुदरती आफात ने तबाही मचा दी। तूफान माइकल ने अमरीकी रियासत फ्लोरिडा, जॉर्जिया और कैरोलिना में तबाही मचाने के बाद कमज़ोर पड़ गया है। तूफान तितली ने आंध्र प्रदेश में भी तबाही के बाद बंगाल और असम का रुख कर लिया। ज़मंतरी तूफान लोबान आज ओमान के साहिली इलाकों से टकराएगा। साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिशों की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। अमेरिका, भारत और ओमान कुदरती आफात की जद में। कैटेगरी 4 का समुद्री तूफान माइकल अमेरिकी रियासतों में तबाही मचाने के बाद कमजोर हो गया। तूफान के बाइस मकानात की छतें उड़ने लगी, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद अपनी जान गंवा बैठे। 10 लाख से ज्यादा लोगों को बिजली की फराहमी मुनक़ते हो गई। दूसरी जानब भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में तूफान की तबाहकारियों से 12 अफराद हलाक और मुतादिद लापता हो गए। 7 लाख अफराद को बिजली की फराहमी मुनक़ते। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। खलीज अरब में बनने वाला तूफान लोहान ओमान के साहिली इलाकों से टकराएगा। तूफान की वजह से 6 से 8 मीटर ऊंची लहरें साहिलों से टकराएंगी। अपनी आवाज़ और सुरों से दुनिया मौसीकी पर राज करने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान अगर आज जिंदा होते तो 70 बरस के होते। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उनके फन से अकीदत रखने वाले करोड़ों मद्दाह आज उनकी 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। मज़ीद जानेंगे सैयद आफाक अली ज़ैदी की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में अपनी लाजवाब गुलकारी की वजह से शोहरत पाने वाले नुसरत फ़तेह अली खान 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में पैदा हुए। उन्होंने अपनी पहली परफॉर्मेंस 1971 में अपने वालिद के चेहलम के मौका पर पेश की। तब उनकी उम्र सिर्फ 16 बरस थी। उन्होंने दुनिया भर में अपनी फनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। शहंशाह कव्वाली ने वो मकाम बनाया कि बॉलीवुड और हॉलीवुड में मौसीकी को उनके बगैर अधूरा समझा जाने लगा। एक तेरी करीमी का सदका, एक तेरी करीमी का सदका, वो मन की मुरादें पाते हैं। नुसरत फ़तेह अली खान ने पंजाबी, उर्दू और फारसी में बेशुमार कलाम गाए। पाकिस्तान की हुकूमत ने नुसरत फ़तेह अली खान की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। सैयद आफाक अली ज़ैदी, न्यू न्यूज़, लाहौर। बलूचिस्तान मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और इनकी तहजीब और सकाफ़त का एक गुलदस्ता है। इनमें से हर तहजीब की मौसीकी के अपने ही रंग हैं। मौसीकी के इन रंगों को मादूम होने से बचाने के लिए कोयटा में एक अकेडमी खोली गई। ये अकेडमी उस शख्स ने खोली है जो मौसीकी से वाबस्ता हर साज बजाने में हर फन मौला है। इनका तारुफ करा रहे हैं कोयटा से आज़म उल्फत। मौसीकी का कदीम आला सरोज बजाते अपने एकेडमी में मौजूद ये उस्ताद इनायतुल्लाह हैं। वो हर किस्म का साज बजाने में अरफन मौला हैं। इसके साथ साथ वो खूबसूरत आवाज के मालिक भी हैं। उनका कहना है कि अरफन मौला बनने की एक वजह यह भी है कि बलूचिस्तान मुख्तलिफ तहजीबों की मौसीकी का गुलदस्ता है। बलूचिस्तान एक जुबान के हवाले से, तहजीब के हवाले से एक गुलदस्ता है। यहाँ पे इतने अच्छे अंदाज में आपको हर एक का मौसीकी मिलेगा, चाहे बिरावी है, पश्तो है, बलूची है, सिंधी है, चाहे वो है पर्शियन है, या दूसरे जो है हमारे पंजाबी स्पीकिंग के जो लोग गाते हैं।
हर किस्म का साज बजाने में महारत के साथ वो बलूचिस्तान में वाहिद शख्स है जिन्होंने मौसीकी में एमफिल की डिग्री भी हासिल की है। जवाल पजीर होने की तरफ जा रहा था हमारे जो मौसीकी, तो मैंने देखा कि इसकी ओरिजिनलिटी को जो है सामने लाया जाए, लोगों को जो है थ्योरिकल उनको पता चले कि हमारे जो मौसीकी के पुष्ट में कौन कौन से टेक्निकल पॉइंट्स है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने फाइंडिंग्स भी लाया है। उस्ताद इनायत कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से मुनासिब सरपरस्ती नहीं, ताहम उन्होंने कदीम मौसीकी को मादूम होने से बचाने के लिए सोसाइटी फॉर आर्ट्स एंड कल्चर के नाम से एक रजिस्टर तंजीम कायम की है। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ आजम उल्फत, नियो, कुवैत। अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर खतरनाक विलन वेनम ने कब्जा जमा लिया। एक हफ्ते में $80 मिलियन कमाकर सबको पीछे छोड़ दिया। लेडी गागा की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म अ स्टार इज बॉर्न $44 मिलियन कमाकर दूसरे और स्मॉल फिट तीसरे नंबर पर मौजूद है। स्पाइडरमैन का खतरनाक विलन लोगों को भा गया। खलाई मखलूक से मुलाकात के बाद पैदा होने वाले वेनम की धाक सब पर बैठ गई। एक हफ्ते में $80 मिलियन से जायद का बिजनेस करके साल की सबसे कामयाब फिल्म बन गई। मशहूर अमरीकी सिंगर लेडी गागा की जिंदगी ने भी शायकीन को मुतासिर किया। सिंगर की जिंदगी के नशेब फराज ने लोगों के दिल मोह लिए। एक हफ्ते में $44 मिलियन का कारोबार करके दूसरे नंबर पर मौजूद है। इंसानों की तलाश में निकलने वाला बर्फानी गोरिल्ला भी बिजनेस की रेस में किसी से पीछे नहीं। 2 हफ्तों में। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए नियो न्यूज़।